Hello 11th class, how are you all? We have complete 6th chapter in Hornbill and the last chapter question answer already sent to you. There are only 8 chapter in Hornbill and 8 chapter in Snapshot. So we start today again the book Snapshot. In Snapshot we have complete also 6 chapter without Mother's Day, left Mother's Day because it is a long play. So we stop Mother's Day, but we have complete the Ghat of the Only Word, the last chapter, number 6, written by Amitabh Ghosh. The question answer already sent to you. Now today we will start the chapter number 7. The title name is Birth, written by A.J. Cronin. The story of a doctor and his patient. In the title below, in this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Wellinley. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years and accepting their first child. द सिडेल जो है से लिए गए पाठ्यांश में मेडिकल स्कूल से अभी भी निकले हुए एंड्रयू मैनसन ने डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस वेलिनली के छोटे से शहर में शुरू की है। अपनी प्रियतमा क्रिस्टाइन के साथ एक निराशापूर्ण संध्या गुजारने के पश्चात उदासी से लौटते हुए वह जो मॉर्गन से मिलता है। जो और उसकी पत्नी को शादी किए हुए 20 वर्ष हो गए लगभग, तथा वे अपनी पहली संतान के होने की आशा में हैं। स्टोरी में कैरेक्टर क्लियर हो गए हैं। हमने बोला जो मॉर्गन एंड एंड्रयू मैनसन, जो कि डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस वेलिनली में शुरू कर रखी है। जब वो लौट रहे होते हैं उदासी से, तो उनकी मुलाकात जो मॉर्गन से होती है। जो मॉर्गन अपनी पत्नी को शादी हुए उनके 20 साल हो गए हैं। ये स्टोरी आज हम स्टार्ट करेंगे। दो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्राइन ग्रोवर, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, वॉकिंग अप एंड डाउन with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. यद्यपि लगभग आधी रात हो गई थी जब एंड्रयू ब्राइन ग्रोव पहुंचा, तो उसने जो मॉर्गन को अपने लिए प्रतीक्षा करते हुए पाया। वह बंद शल्य क्रिया कक्ष व घर के परिवेश के बीच में छोटे छोटे कदमों से टहल रहा था। उसे देखते ही उस भारी भरकम कदमों के चेहरे पर एक राहत की सांस ली उसने। ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। वो तुरंत कहता है, अरे डॉक्टर, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी है। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर। मैं 1 घंटे से यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहा हूँ। द मिसेस वांट यू बिफोर टाइम टू, यानी कि मेरी पत्नी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समय से पहले भी। Andrew abruptly recalled from his contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. एंड्रयू जो है अपने ही मामलों की गहन सोच से बाहर निकलकर मॉर्गन को इंतजार करने के लिए कहता है। He went into the house, अपने घर में जाता है। For his bag, अपना जो मेडिकल का बैग है उसको लेकर। Then together they set out for number 12 Wellinley Terrace, यानी कि अपना बैग लेने वह घर गया। तब वे दोनों मकान नंबर 12 वेलिना टेरेस के लिए रवाना हुए। द टाइमिंग वॉज मिडनाइट। नाइट एयर वॉज कोल्ड एंड डीप विद अ क्वाइट मिस्ट्री, यानी कि जो रात है कि हवा ठंडी और गहन रहस्य से परिपूर्ण थी।
यानी कि बहुत ठंड थी उस रात को। और कहा गया कि यूजुअली सो पर्सपेक्टिव एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। एंड्रयू ने कैसा महसूस किया, यानी कि प्राय इतना तीव्र गाही होने के बावजूद वह एंड्रयू नीरस और बेपरवाह था। He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future invariably। कह रखा है कि उसे कोई पूर्वानुमान नहीं था कि आज की रात का बुलावा उसके लिए इतना असाधारण होगा। इससे भी कम उसे यह एहसास हुआ कि इस घटना से वेलनली में उसका सारा भविष्य ही प्रभावित होगा। The two men walked in silence until they reached the door of number 12, then Joe drew a shot। दोनों व्यक्ति चुपचाप चलते रहे जब तक कि वे मकान नंबर 12 के द्वार पर नहीं पहुंचे। तब जो ने थोड़ा सा लंबा सांस लिया और उसने कहा, आई विल नॉट कम, मैं अंदर नहीं आऊंगा। ही सेड, उसने कहा, एंड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, बट मैन आई नो यू विल डू फॉर अस, यू विल डू वेल फॉर अस। लेकिन उसने कहा कि उसकी आवाज़ में थोड़ा खिंचाव तनाव स्पष्ट था, पर भले आदमी, मैं जानता हूं कि तुम हमारे लिए बिल्कुल अच्छा करोगे। उसको आशा है कि डॉक्टर जो अभी भी एंड्रयू मैनसन है, अंदर अभी भी सहायक के रूप में काम करके बाहर निकला है मेडिकल प्रैक्टिस से, तो उसको लगता है कि मेरे लिए अच्छा ही करेगा। इनसाइड अ नैरो stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp। अंदर एक संकीर्ण सी सीढ़ियां एक छोटे से शयन कक्ष को जाती थी, साफ सुथरी थी पर घटिया तरीके से सुसज्जित थी, और इसमें सिर्फ एक तेल के लिए दिए की रोशनी थी। Here Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room। कहते कि यहाँ श्रीमती मॉर्गन की माँ एक लंबी सफेद बालों वाली लगभग 70 वर्ष की वृद्धा थी, और एक बलशाली वृद्धा सी दाई जो है मरीज के पास में बिल्कुल बैठी थी। वो एंड्रयू के हाव भाव देख रही थी जो ही वह कमरे में इधर उधर घूम रहा था। Let me make you a cup of tea, Dr. Vetch, said the former quickly after a few moments। मैं आपके लिए चाय का एक कप बनाकर लाऊं, डॉक्टर साहब, वृद्धा ने कुछ क्षण पश्चात तेजी से कहा। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रयू जो है धीमे से मुस्कुराया। ही सॉ, उसने देखा, दैट द ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस, वृद्ध महिला जो है, वृद्ध स्त्री अनुभवों से बिल्कुल बुद्धिमान थी। Realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later। यानी कि उसे महसूस हो गया था कि प्रतीक्षा में समय लगेगा। उसे डर भी था कि कहीं वह केस छोड़कर यह कहकर भाग न जाए कि बाद में आएगा। डू नॉट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो तुरंत डॉक्टर समझ गया, एंड्रयू मैनसन, उसने कहा, परेशान मत हो माँ, मैं भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी, यानी कि नीचे रसोई में जाकर उसने चाय पी जो वृद्धा ने उसे दिया था। शी गेव हिम। ओवररॉट एज ही वॉज, ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप इफ ही वेंट होम। उसको लगा कि वह घर भी चला गया तो एक घंटे की नींद नहीं ले पाएगा, इसलिए वो घर भी नहीं गया। ही न्यू टू, वो जानता भी था कि दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over। और ये भी कह रखा है कि वह यह भी जानता था कि यहाँ केस उसका पूरा ध्यान मांगेगा। एक विचित्र सा आत्मिक आलस उसमें आ गया, यानी कि क्वीर लिथार्जी लिखा है यहाँ पर, वर्ड को नोट करना है आपने। क्वीर लिथार्जी इसको बोलते हैं क्या, एक प्रकार का विचित्र आत्मिक आलस जिसको कहते हैं। स्पिरिट केम अपॉन हिम, ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर। और उसने जब तक सब कुछ पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक वहाँ से नहीं हिलने का निश्चय किया। किसने? डॉक्टर ने। कौन है डॉक्टर? जो अभी भी क्या है, एडवर्ड पेज के अंदर प्रैक्टिस करके बाहर निकला है मेडिकल कॉलेज से, जिसका नाम क्या है? एंड्रयू मैनसन। ये करेक्टर ध्यान रखना, एंड्रयू मैनसन।
ठीक है। एंड्रयू मैनसन इज अ डॉक्टर एंड जो मॉर्गन एंड मिसेज मॉर्गन कह सकते हो, दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपने देखना है, उसके आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।